Hi everybody, welcome back to Weight Loss Challenge Part 2 and I hope आप लोगों ने वीक 1 का चैलेंज अब तक पूरा कर लिया होगा और जिन लोगों ने पूरा नहीं किया है और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो वीक 1 के चैलेंज को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, जाइए पहले उस चैलेंज को पूरा करिए। जी हाँ, वो एक बिगनर्स चैलेंज है तो पहले वो छोटू सा चैलेंज पूरा करिए और फिर आइए यहाँ पे दैट इज माई वीक 2 चैलेंज। और अगर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं और डायरेक्टली वीक 2 से शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज का जो हमारा चैलेंज होने वाला है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वीक 1 वाला मैंने नॉर्मल लेवल पे रखा था, मतलब ना बहुत ईजी ना बहुत डिफिकल्ट। ये वीक 2 वाला है, ये जो है थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग है, इसे मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, तो आप चूज कर लीजिए कि आप लेवल 1 पे जाना चाहते हैं, लेवल 2 पे जाना चाहते हैं या सीधा लेवल 3 से शुरू करना चाहते हैं। तो वीक 2 चैलेंज के होंगे 3 हिस्से। पहला शुरू करते हैं हम फर्स्ट हिस्से से। अच्छा जी, तो वीक 2 चैलेंजेस की आपको कम करना है अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि आपको अपनी डाइट में से कम करना है रोटी, चावल, पिज्जाज, बर्गर्स, इन शॉर्ट किसी भी तरीके का अनाज, खास करके गेहूं, राइस, ये 2 अनाज आपको अपने डाइट में से निकाल देना है पूरी तरीके से। जी हाँ, ये वीक 2 चैलेंज है। अब आई नो इस चैलेंज में प्रॉब्लम ये है कि गेहूं यानी कि जिससे हम रोटी बनाते हैं, चावल जो हम हर खाने के साथ खाते हैं, ये हमें सदियों से इस चीज़ की आदत है, तो ये हमारे इंडियन डाइट के लिए, एशियन डाइट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है हमारी जनरेशन फ्रॉम जनरेशन कैरी होती आ रही है कि हम रोटी खाएं और हर खाने के साथ चावल खाएं। मैंने कुछ लोगों को बोला है यार रोटी चावल कम कर दो या खत्म कर दो या अपनी डाइट से निकाल दो, तो मुझे लिटरली वो इस तरीके का रिएक्शन देते हैं, यार रोटी नहीं खाएं चावल नहीं खाएं तो खाएं क्या, इस तरीके के मुझे रिएक्शंस आते हैं। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड क्योंकि हमारी जनरेशन से, मतलब बाप दादा परदादा, उन सारी जनरेशन से हम रोटी चावल खाते आ रहे हैं, तो अचानक से मैं आके कह दूं कि रोटी चावल छोड़ दो, ये इम्पॉसिबल है। पर एक चीज हम रियलाइज नहीं करते कि रोटी चावल तो हमारी जनरेशन से हमने आगे हम ले आए, पर पहले के ज़माने में हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो करते थे खेती, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस चलते थे, वो पैदल चलते थे मीलों, और तो जाके उनका डाइट इस तरीके का होता था जहां वो रोटियां पेल कर खाते थे और चावल पेल कर खाते थे। पर आज की डेट में तो यार हमारे पास बाइक्स हैं, कार्स हैं, ऑटो, ट्रेन, टैक्सीज, हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो हमने जो है ना, हम बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, तो हमने क्या किया, हमने जो ईजी वाला है कि रोटी चावल खा लो, वो तो जनरेशन तक हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। पर जहां तक सवाल आता है कि यार हम पैदल चलें, हम साइकिल से चलें, हम मीलों चलें, वो हमने ईजिली अपनी लाइफस्टाइल से निकाल दिया। तो इसी चीज़ के लिए बात ये होती है कि अगर आप रोटी चावल इस तरह की हाई कार्ब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में रखेंगे तो आपको बहुत इफेक्ट करेगी। अब लेवल 1 इसका बहुत सिंपल है कि लेवल 1 में आप रोटी चावल ये सारी चीज़ें छोड़ दें और उसकी जगह जो है आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुरू कर दें। जैसे कि आप रोटी या चावल खाते हैं तो उसकी जगह ब्राउन राइस शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप रोटी खाना पसंद करते ही हैं तो बाजरे की रोटी, क्योंकि अब ठंड नज़दीक आ रही है तो बाजरा तो बिल्कुल सीजन में होगा, तो बाजरे की रोटी खाइए, ज्वारी की रोटी खाइए, इस तरीके की रोटी खाइए। पर गेहूँ और चावल अपनी डाइट से निकाल दीजिए। चावल यानी कि सफ़ेद चावल, ये लेवल 1 है बेसिक वालों के लिए, जिसमें आपके पास चॉइस है कि आप या तो ब्राउन राइस खा सकते हैं या तो आप बाजरा, ज्वार, नाचनी, रागी, इस तरह की किसी भी अनाज की आप रोटी खा सकते हैं। तो ये हो गया लेवल 1। अब चलते हैं लेवल 2 पे, जो थोड़ा सा इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब लेवल 2 जो है ना, ये हो सकता है किसी को लेवल 1 से इजी भी लगे, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यार लेवल 1 से बेटर तो लेवल 2 है। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब बाजरा और ब्राउन राइस और ये सब तो मतलब उनके गले से ही नहीं उतरता है। तो उन लोगों के लिए सोल्यूशन ये है कि आप रोटी भी खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं, पर आपको उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम कर देनी है। कम मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40% पे उतार देनी है। जी हाँ, जैसे अगर आप 2 रोटी खाते हैं, आप 3/4 रोटी खाएंगे।
एक रोटी नहीं कि 2 खाते हैं तो 50% पे मैं 1 खा लूंगा, जी नहीं, 2 खाते हैं तो आप सिर्फ 3/4 खाएंगे। अगर आप एक बड़े बोल का आप एक बड़ा बोल भर के चावल खाते हैं तो उसको इतना सा चावल खाएंगे। पर मतलब जैसे कैसे होता है, जैसे हम नॉर्मली हम इंडियन हाउस होल्ड्स में हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल, ये हमारा खाना होता है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो आपकी रोटी होगी, रोटी आप सिर्फ 3/4 खा सकते हैं या हाफ रोटी खाइए, जी हाँ हाफ रोटी खाइए, क्योंकि आप डाइट पे हैं और आप वेट कम करना चाहते हैं। मेरी तरफ इस तरफ मत देखिए, ओके। तो आपको क्या करना है कि आपको 3/4 रोटी खानी है, पर आपको क्वांटिटी बढ़ा देनी है अपने दाल की, आपको क्वांटिटी बढ़ा देनी है अपनी सब्जी की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं, उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाइए, थोड़ी सैलेड की क्वांटिटी बढ़ाइए, ठीक है। पर जो आपकी रोटी है उसकी क्वांटिटी आपको ऑलमोस्ट हाफ या 3/4 कर देनी है, ये एक ऑप्शन है। सिमिलरली अगर आप चावल खा रहे हैं उसे भी आप एकदम कम कर देंगे, ये सेकेंड ऑप्शन है। और कोशिश करिए कि रोटी और चावल साथ में ना खाएं। अगर रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाइए, वो भी हाफ या 3/4, चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खाइए, और बाकी जो भी चीज़ें हैं दाल चिकन फिश मटन सैलेड सब्जी जो भी है दही, उस चीज़ की आप क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। ये हो गया लेवल 2। अब चलते हैं हमारे मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट की तरफ, जो है लेवल 3। जी हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट है, जो भी मेरे खतरों के खिलाड़ी हैं यहाँ पर वो इस लेवल तक पहुंचेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारे लेवल 3 से। अच्छा जी, तो लेवल 3 का चैलेंज ये है, आप किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते, चाहे वो रोटी हो चावल हो दाल हो, आप रागी नहीं खा सकते, नाचनी नहीं खा सकते, ब्राउन राइस नहीं खा सकते, आप कुछ भी नहीं खा सकते। आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। अब जो लोग कंफ्यूज हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि चावल और रोटी के बिना तो हमारा खाना होता ही नहीं है। तो इन दैट केस मैंने अपनी पूरी डाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी है। मैंने 3 वीडियोस बनाए थे डाइट पे, उन तीनों को जाकर देखिए। द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज कि मैंने तीनों में बहुत सारी चॉइसेस दी थी आपको, तो आपको उससे फायदा ये होगा, आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है, जो घर में अवेलेबल हो, जो घर में नहीं अवेलेबल हो, उस हिसाब से आप अपनी डाइट डिजाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और वो पूरी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत कम है और ना के बराबर है ऑलमोस्ट, तो वो डाइट जाके फॉलो करिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का है। जी हाँ, ये चैलेंज सिर्फ 14 डेज का है, और 14 डेज के एंड में आप अपनी बॉडी में, अपनी हेल्थ में, अपनी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखेंगे, इतना ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा ना, कि हो सकता है आप 14 दिन की जगह कहें यार मैं तो ये 2-3 महीने कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। तो आप जाकर देखिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। और अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो मुझे बताइए आपने कौन सा लेवल एक्सेप्ट किया, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। कोई भी लेवल एक्सेप्ट करिए, अपने हिसाब से करिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट इसे 14 दिन तक नॉन स्टॉप प्लीज करिए। एक बात ये, दूसरी बात ये, नेक्स्ट वीक का जो चैलेंज आने वाला है, जो कि है वीक 3 चैलेंज। वीक 3 चैलेंज बहुत सिंपल होगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूं कि वीक 1 वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, वीक 2 वाला तो आज वाला बहुत खतरनाक है, और वीक 3 वाला जो होने वाला है ना, ये काफी ईजी होगा। तो वीक 3 में हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अबव ऑल, जो भी लोग हैं जो मेरी ये वेट लॉस जर्नी और मेरे वेट लॉस चैलेंजेस को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है और मुझे इतना सारा प्यार दिखाते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए भी थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल, होप यू हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।